नमः संस्कृताय। मैं प्रभुदयाल तिवारी आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञानमाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बंधुओं, आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अयादि संधि। ठीक है, इसको अयादि संधि क्यों कहते हैं? अय आदि, अय आदि अयादि, इसमें अय आदि आदेश होते हैं, इसलिए इसको अयादि संधि कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं हम अयादि संधि का सूत्र। ठीक है, तो अयादि संधि का जो सूत्र है एचो यवा यावः, एचो यवा यावः। ठीक है, इसमें पहला जो शब्द है वह एच है, एच, अय, अव, आय, आव, और ये चार आदेश वर्ण हैं। ये सूत्र कहता है एच को अय, अव, आय, आव हो जाए। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले एच को जानते हैं। एच माहेश्वर सूत्रों में, प्रत्याहार सूत्रों में जो ए ओंग और अयौच, ये दो सूत्र हैं, इन दो सूत्र से मिलकर के प्रत्याहार बनता है एच। ठीक है, ए ओंग और आई औच। ठीक है, तो ए ओंग के ए से लेकर के अयौच के चा तक एक प्रत्याहार बना, कौन सा? एच, ये। ठीक है, कौन कौन वर्ण आ गए? ए, ओ, आई और औ। ठीक है, ए, ओ, आई और औ, ये चार वर्ण आ गए। ठीक है, तो समझ में आया ये चार वर्ण कौन है? एच हैं। ठीक है, ये चार वर्ण एच हैं। इन एच को यहां देखिए, ये अवग्रह वाला आ है और ये या, तो क्या हुआ? अय, इसको हलंत कर देंगे, अय, ऐसा हो जाएगा। तो या में से जो आ बचा वह अव हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये अव हुआ तो वा में से आ बचा, तो यहां दीर्घ है तो ये आय हो जाएगा, ये। और अब आय के बाद में पुनः या में से आ बचा तो दीर्घ है, इसलिए आव हो जाएगा। ठीक है, ये आव हो गया। तो ये जो है सूत्र का सूत्रार्थ है। ठीक है, एच है, ए, ओ, ऐ, औ, और आदेश वर्ण जो हैं ये अय, अव, आय, आव है। ठीक है, ये संधि, ये सूत्र कहता है कि एच को क्रमशः अय, अव, आय, आव हो जाए अगर पर में अच हो तो। ठीक है, एच के बाद में अगर अच आए अर्थात तो कोई भी स्वर आए तो एच को क्रमशः अय, अव, आय, आव हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसको ऐसे देखिए, एच धन अच। ठीक है, एच के बाद क्या आए? अच। संधि में जो दो शब्द होते हैं, तो जो पूर्व शब्द है, पूर्व शब्द में अंतिम जो वर्ण है वह एच हो, और अंतिम जो वर्ण है उसका आदि अर्थात प्रथम वर्ण अच अर्थात स्वर हो। ठीक है, तो क्या हो जाए? अय, अव, आय, आव आदेश हो जाए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहां आदेश एक को होगा जो पूर्व वर्ण है, अर्थात एच को अय, अव, आय, आव होगा। ठीक है, जो पर में अच है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये एच है चार, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, तो ए के बाद में अगर कोई अच आता है तो ए को आदेश जो होगा वह कौन होगा? अय होगा। और ओ के बाद अगर कोई अच आता है तो ओ को जो आदेश होगा वह अव हो जाएगा। ऐ के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो ऐ के लिए जो आदेश होगा वह आय होगा, और औ के बाद अगर कोई अच आता है तो औ के लिए जो आदेश होगा वह आव हो जाएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ए का उदाहरण। ठीक है, ए का उदाहरण देखते हैं, हरे धन ए। ठीक है, तो हरे में ए है और पर में ए अर्थात अच है। ठीक है, देखिए हर ए, ए। ठीक है,
अब यहाँ इस ए को अर्थात इस एच वाले ए को पर में अच है, इसलिए कौन सा आदेश होगा? अय आदेश हो जाएगा। ये वर्ण सम्मेलन करेंगे, ये आ इधर रा में आएगा, रा पूरा हो जाएगा, ये या है, ये ए यहाँ आएगा और शब्द बनेगा हरए। ठीक है, कौन सा शब्द बन गया? हरए। तो हरए में कौन सी संधि है? अयादि संधि। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, से धन अनम। ठीक है, सा में ए है, इसको तोड़ दीजिए आप, से सा धन ए धन अनम। ठीक है, तो ए के बाद में अच है, इसलिए इस ए को क्या आदेश होगा? अय आदेश हो जाएगा। शा इधर है आधा, अनम इधर है, वर्ण सम्मेलन करेंगे, आ आएगा, सा पूरा हो जाएगा और ये या को पूरा करेगा और नम शब्द बनेगा सैनम। ठीक है मित्रों, सैनम ये एक उदाहरण है। सेधन अनम, सैनम, चेधन अनम, चैनम। ठीक है, आदि आदि जो भी शब्द है, ए के बाद में अच आएगा तो ए को अय हो जाएगा। बस यही याद रखना है, यही ध्यान में रखना है। ओ का उदाहरण देखते हैं। देखिए, पोधन अनम, पोधन अनम, पा में ओ है, इस पा को ऐसे हलंत करेंगे, ओ हो जाएगा, पा धन ओ और धन अनम। ठीक है, तो ओ के बाद में अच, अनम में आ है जो, वो ओ के बाद में अच है, इसलिए ओ को जो आदेश होगा वह क्या होगा? अब आदेश होगा। ये अब यहाँ पा है और यहाँ अनम है। ठीक है, तो पा, ये आ आएगा, पा से मिलेगा, पा पूरा होगा, वा ये आ वा को पूरा करेगा और नम शब्द बनेगा क्या? पवनम। ठीक है, पवनम। दूसरा उदाहरण देखिए, भोधन अनम, इसी ओ का उदाहरण है दूसरा वाला। भोधन अनम, भा में ओ है, इसको ऐसे तोड़ दीजिए, भा धन ओ हो जाएगा और धन अनम हो जाएगा। ठीक है, अब इस ओ के बाद में पर में अच है, इसलिए इस ओ को जो आदेश होगा वह क्या होगा? अब आदेश होगा। ठीक है, यहाँ भा है और यहाँ अनम है। ठीक है, भा ये आ पूरा करेगा, भा और ये वा, ये नम, क्या बनेगा? भवनम। ठीक है, तो भवनम शब्द में भी अयादि संधि है और यह ओ का उदाहरण है। चलिए, ऐ का उदाहरण देखते हैं हम। ऐ का, नई धन अकह, नई धन अकह, ना में ऐ है। ठीक है, ये ना धन ऐ बराबर नई धन अकह। ठीक, ऐ के बाद में अकह में जो आ अच है, स्वर है, इसलिए ऐ को जो आदेश होगा वह क्या होगा? ऐ को आय आदेश हो जाए। ये आय, यहाँ ना है और यहाँ अकह। ठीक है, अब ये आ ना से मिलेगा, ना होगा, ये या और आ मिलेगा, आ या से मिलेगा, या पूरा हो जाएगा और कहा शब्द बनेगा क्या? नायकः। ठीक है, इसी प्रकार से और भी उदाहरण होंगे। गई धन अकह, गाय का बनेगा। ठीक है, गई धन अकह, गाय कहा हो जाएगा। ये सब ऐ के उदाहरण हैं। चलिए, औ का उदाहरण जानते हैं। पौधन अकह, पौधन अकह, पा में औ है, उसी तरीके से तोड़ेंगे हम। पा धन औ बराबर पौ हो जाएगा, यहाँ अकह है। ठीक है, औ के बाद में अच आया, इसलिए औ को कौन सा आदेश होगा? आव आदेश होगा। ये आव आदेश हो जाएगा, यहाँ पा रहेगा और यहाँ अकह होगा। ठीक है,
ये आ पा में मिलेगा, पा बन जाएगा, ये आ वा में मिलेगा, वा पूरा हो जाएगा, और ये का बचेगा, शब्द बनेगा पावकः। ठीक है, पावकः शब्द बन जाएगा। धौधन अकः धावकः। ठीक है, गौधन अकः गावकः आदि आदि जो शब्द हैं यह सब औ के उदाहरण हैं। ठीक है मित्रों, पुनः समझते हैं इसको। अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो यवा यावः। ठीक है, अयादि संधि को अयादि संधि इसलिए कहते हैं कि इसमें अय आदि आदेश होते हैं, इसलिए इस संधि का नाम अयादि संधि है। ठीक है, एचो यवा यावः सूत्र से कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। अयादि संधि का जो सूत्र है वह एचो यवा यावः है। एच के बाद में अगर पर में अच हो तो अय अव आय आव आदेश होते हैं। ठीक है, ए के बाद अच आए तो ए को अय आदेश होगा, और ओ के बाद अगर अच आए तो ओ को अव आदेश होगा, और ऐ के बाद अगर अच आए तो ऐ को आय आदेश होगा, और अगर औ के बाद में अच आए तो औ को आव आदेश होगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। धन्यवाद।